हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम। आप सभी दर्शक का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अंगूठा गुरुदेव के चरणों में कर देते हैं। हम शब्द ब्रह्म वाले सर्वे भवन्तु सुखिना को गाते हैं। सरवन कुमार वन मात पिता की कांवर लेकर जाते हैं। हम सत्य अहिंसा से मानवता को महकाने वाले हैं। हम त्याग तपस्या से धरती को स्वर्ग बनाने वाले हैं। रुद्राक्ष गाय गंगा गीता गायत्री पूजा करते हैं। कदमों में अंबर रखते हैं। सुनिएगा श्रीमान जी, भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रीमान जी, आप बहुत एक लोगों ने प्रश्न किया है, कई लोगों ने, कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जनगण मन नहीं गाएंगे। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है, ठीक है, उसको वो नहीं गाएंगे। ठीक है, तुम्हारी हम बात मानते हैं और तुम मत गाओ। बस तुम थोड़ा सा कार्य कर लो। ये भारत भाग्य विधाता जो जनगण मन में लिखा गया है, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, या ज्योति के कारण गया लिखा गया है, यानी कि ज्योतिष विज्ञ के कारण, यानी आर्यभट्ट जी के कार्य के कारण से दिया गया है। अगर तुम्हारे पास, तुम अपने आप को ज्ञानी कहते हो और सनातन ने आपको क्या दिया है, हिंद ने आपको क्या दिया है, भारत ने आपको क्या दिया है, तो आपको बता दें, आप एक दिन, यानी कि कोई ऐसा काम करो जिसमें आपको जीरो का उपयोग न पड़े। ये जो जीरो है ना, तुम कुछ भी करो, अगर तुम इस जीरो से बच गए, मेडिकल साइंस से लेकर के, यानी कि तुम्हारे भोजन से लेकर के तुम्हारे किसी भी कर्म से, तुम एक दिन बेटा बिना जीरो का उपयोग किए तुम रह के देख लो। एक दिन, ध्यान रखना, जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हो ना, कंप्यूटर, वो अभी जीरो और एक, यही दो जानता है, जीरो और एक। कंप्यूटर भी जीरो और एक ही जानता है, और उसमें भी RAM है, उसको आप रैम कहते हो, क्योंकि राम से तो तुम्हारी दुश्मनी हो गई है। तुम्हारे को चैलेंज है बेटा, हम ताजमहल कभी देखने नहीं जाने वाले, चलो नहीं जाएंगे। वैसे तुम्हारे बाप ने नहीं बनवाया है, ठीक है, लेकिन इतना समझ लेना कि अगर हमने क्या दिया है तुमको ये जानना है, तो तुम एक दिन जीरो का उपयोग करना बंद कर दो। और तुमको अगर जानना है कि भारत की सनातन संस्कृति क्या है या भारत क्या है, तो ये जीरो कोई आज नहीं दिया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, ये कहावत है। कहावत क्या है कि चलनी बोले सूप से, ओ माफ़ करना, चलनी बोले सुई से, तेरे मुंह में छेद। सुई बोले, माफ़ करना, ये कहावत ध्यान में रखना, चलनी बोले, चलनी जानते हो, या झन्ना, या जिसमें छेद ही छेद होते हैं, तो ये बोले तेरे मुंह में छेद। ठीक, ये माइनस और प्लस है, ये दोनों ध्यान में रख लेना, ये माइनस है, ये प्लस है। तो समझ में आया? इसके ऐसे बहुत सारे कहावतें हैं। दूसरी कहावत है, सूप बोले चलनी बोले, फिर 72 छेद। सूप बोले चलनी बोले, इससे मिली जुली बहुत सारी कहावतें, आप जो भी समझ लेना, लेकिन इतना समझ लेना कि भैया मैं सभी को चैलेंज करता हूँ, बिना जीरो का उपयोग करके वो जीवन दिखाए। ये जीवन का जो जीरो है, वैसे मेरा नाम भी जितेंद्र है, तो बिना इसका उपयोग किए, चाहे आप इसको जीरो मान लो, चाहे आप इसको जीवन मान लो, तो जीवन जी से, अब इसको आप, ये वाला जी जो है ना तुम्हारा जीवन वाला,
इसको हम बाद में समझाएंगे और 1 को भी आपको बाद में समझाएंगे। वैसे आप जी और रो पे आओ, ठीक है। तुमको सिर्फ इतनी बातें हैं, जो पैसे कुछ भी उपयोग करोगे ना, तुमको जीरो का उपयोग करना पड़ जाएगा। और जीरो किसने दिया है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे? ज्योतिर्विज्ञ, यानी ज्योतिष विज्ञ। ठीक ठीक, समझ में आया? और विज्ञ, बी से होता है विशेष, ज्ञ से होता है ज्ञान। विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी आर्यभट्ट आज के तो थे नहीं, और उन्होंने जीरो में क्या क्या दिया था मैं ये भी बताऊंगा। और अब इसकी प्रमाण मैं आपको इसलिए दे देता हूँ, मैं जो भी बोलूँगा सत्य और सही जानकारी दूंगा, ठीक है। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 3 4 है, ठीक। और मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा सही दूंगा। आप हमको इतना बताओ, अगर आप विद्वान हो, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी का श्रेष्ठ बल है, प्रमुख बल है, यानी प्रमुख शक्ति है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो भी सारे देश हों, मान लेते हैं भाई, ये मान लेते हैं कहें, या हम ओरिजिनल चीज़ नहीं कह रहे हैं, नहीं कल से तुम विश्व युद्ध करा दो भाई। मान लो हम यहाँ पे हैं इतने पे, और ये इतने स्थान को छोड़ करके इन सभी अगर मेरा कंट्रोल इन सभी पे है, 1 2 3 4, ठीक। ये विश्व डेवलपमेंट का नक्शा है, वैसे मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा। अगर हमारे सभी से केंद्र से जुड़ा हुआ है, अगर इस केंद्र से इन, जैसे मान लेते हैं इसको, आप भारत का क्षेत्र मान लो, कोई क्षेत्र मान लो, अगर इसके पास ये ज्ञान है कि ये इसका गुरुत्वाकर्षण, इसका गुरुत्वाकर्षण, इसका गुरुत्वाकर्षण, इसका गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आप लोग यहाँ रहते हो। अगर ये व्यक्ति चाहे और यहाँ से अंदर से ही गुरुत्वाकर्षण समाप्त कर दे, तो यह पृथ्वी का जब गुरुत्वाकर्षण आपके क्षेत्र का समाप्त हो, तो तुम्हारे पास कोई ऐसा विद्वान है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को दोबारा ला सकता है? मैं समाप्त करने का फार्मूला आपको बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मैं ज़्यादा मजाक भी नहीं करता हूँ, और ऐसे आप इसको मजाक ही समझ लो, और क्या, जैसी आपकी इच्छा करे, ठीक। तुम सिर्फ इतना बताओ कि अगर पृथ्वी के किसी भी भाग का गुरुत्वाकर्षण ख़त्म कर दिया जाए, तो तुम्हारे सभी विद्वान मिल करके क्या हमको ये बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण लाएंगे वो कैसे? कोई नहीं बता पाएगा। और बता कैसे पाएगा भाई, जब दोबारा उसको आना ही ना हो। यानी कि जैसे तुम्हारे प्राण निकल जाते हैं तो दोबारा शरीर के अंदर घुसते हैं थोड़ी, कभी घुसे हैं? किसी को घुसते हुए देखा है? वैसे ही मान लो, ठीक है। तुमको तो क्या, मैं सभी को कहता हूँ, इस जीरो का तुम तोड़ ढूंढो, क्योंकि ये जीरो है क्या, ये हम आपको तो प्रतिदिन बताने वाले हैं। आर्यभट्ट जी ने दिया था, ज्योतिष विज्ञान था, और तुम कहते हो ज्योतिष फ्रॉड है। तो भैया ज्योतिष फ्रॉड है तो तुम इस जीरो का उपयोग करना बंद कर दो। अगर ज्योतिष फ्रॉड है और ज्योतिष को तुम फ्रॉड मानते हो, तो आर्यभट्ट जी ज्योतिषाचार्य थे, ठीक है। आर्या जी, इनको हम आर्या कहते हैं प्यार से। आर्या जी ज्योतिष विज्ञ थे, ठीक। और ज्योतिष का ज्ञान संभवतः गर्ग ऋषि, वशिष्ठ, इन सभी की जो पुस्तकें थी संभवतः उनकी पढ़ी थी। और गर्ग तो हमारे पूर्वज को मान सकते हैं, ये हमारा गोत्र है, ठीक है। गर्ग के द्वारा या नारद मुनि या विशेष लोगों के द्वारा, भाई बहुत पुरानी बातें हैं। मैंने आर्यभट्ट की कुंडली पढ़ी है, आर्या जी की, और मैं वो सभी बातें बताऊंगा जो आर्यभट्ट जी ने बताया था। किताबें चुराने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, ठीक है। किताबें चुराने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चलनी बोले सुई से तेरे मुंह में छेद। राधे कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। कल से मैं आपको और भी अच्छे वीडियोस दूंगा,
और कल मैं बताऊंगा कि इस जीरो के प्रारंभ से कौन कौन सा ज्ञान प्रारंभ हुआ है और उसका प्रारंभ और आपके जीवन में और भारत का महानतम यानी भारत विश्वगुरु कैसे बना। हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।